हमास के बीच जंग का आज 11वां दिन है। इन 11 दिनों में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर गाजा को बर्बाद कर दिया है, लेकिन आतंकी हमले का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है। आज दिन भर इजराइल हमास की जंग में क्या हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ये तनाव बढ़ता जा रहा है, आपको इससे जुड़े 6 अपडेट हम बताते हैं। जंग में अब तक 4200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल जाएंगे, जहां आतंकी हमले के पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मैक्रो ओलाफ भी इजराइल जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी इजराइल जाएंगे। बाइडेन के दौरे से गाजा में जमीनी युद्ध की रणनीति में कोई देर नहीं होगी। साथ ही मुस्लिमों को रोकना मुश्किल होगा, ईरान ने चेताया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दी, गाजा में हमला नहीं रुका तो मुस्लिमों का गुस्सा रोकना मुश्किल। इसके अलावा लेबनान और गाजा से इजराइल पर आज भी रॉकेट से हमला हुआ। तो हमास के खिलाफ इजराइल का जमीनी युद्ध होना है, लेकिन ये कब होगा अभी इजराइल ये तय नहीं कर पा रहा है। अब से करीब 24 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं। बाइडेन इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आ रहे हैं। बाइडेन के आने से पहले अमेरिका इजराइल में जमीन से आसमान तक और समंदर से बॉर्डर तक सुरक्षा बेहद सख्त कर रहा है। आतंकी संगठन हमास के लिए अगले 24 घंटे सस्पेंस भरे रहने वाले हैं, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि इजराइल अमेरिकी सैनिकों के साथ कुछ बड़ा करने वाला है या फिर उसे चेतावनी दे रहा है कि घुटने टेक दो, नहीं तो आगे नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। इजरायल युद्ध के 11वें दिन भी गाजा पट्टी में धमाकों की गूंज थमी नहीं। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी का सिलसिला जारी रखा। इजरायल ने हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। हमले में हमास को फंडिंग देने वाला बैंक भी तबाह हो गया है। बीते 24 घंटे के अंदर इजरायल की सेना ने हमास के 200 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास के लिए बीते 24 घंटे खतरनाक साबित हुए हैं, तो अगले 24 घंटे सस्पेंस भरे साबित होने वाले हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर गाजा बॉर्डर पर मौजूद है। इजराइल हमास युद्ध के बीच में आज 11वां दिन है। इजराइल और हमास का यह युद्ध लगातार जारी है। 11वें दिन भी गाजा पट्टी के कई इलाकों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है। और इसके साथ ही अब तक कई टॉप कमांडर्स इजराइल मार चुका है हमास के। और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये गाजा बॉर्डर का इलाका है और इस इलाके में भी इजराइल ने अपनी तैनाती बढ़ा रखी है। हालांकि इस बीच में दुनिया भर के जो देश हैं वो इजराइल हमास युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल का दौरा कर सकते हैं। तल अवीव में वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। इजराइल में कुछ नई सैन्य हलचल हुई है, जो हमास के लिए फाइनल अल्टीमेटम से कम नहीं है। इजरायल हमास युद्ध में ईरान की ओर से दी जा रही धमकियों के बीच अमेरिका ने अपने मरीन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स को भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया है। मरीन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स सिर्फ समंदर में ही नहीं, बल्कि जमीन पर किसी भी हालात में हमले के लिए हमेशा तैयार रहती है। अमेरिका की ये सैन्य टुकड़ी बेहद घातक सैन्य टुकड़ियों में गिनी जाती है। दुश्मन के घर में घुसकर किसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में इस सैन्य टुकड़ी को महारत हासिल है। अमेरिका के मरीन रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स में 2000 नौसैनिक शामिल हैं। अभी गाजा पट्टी के इर्द गिर्द पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ पहले से ही मौजूद हैं, जिन पर पहले से करीब 10,000 नौसैनिक मौजूद हैं। इसी के साथ अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला भी इजराइल पहुंच गए हैं। इजरायली सेना के प्रमुख से अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों का मिलना ये संकेत दे रहा है कि इजरायल अगले कुछ घंटे बाद कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसमें अमेरिका भी भागीदार हो सकता है। हालांकि अमेरिका के सैन्य अधिकारी और स्पेशल मरीन कमांडो के इजरायल आने की घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। बुधवार को जो बाइडेन इजरायल आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन इजरायल के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के मकसद से ही इजरायल आ रहे हैं। इजरायल दौरे पर बाइडेन हमास के आतंकी हमले के पीड़ितों से मिल सकते हैं, साथ ही हमास के बंधक बनाए लोगों के परिवार से भी मिल सकते हैं। On Wednesday, President Biden will visit Israel.
He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. जो बाइडन जितनी देर तक तेल अवीव में रहेंगे उतनी देर तक इस पूरे इजराइल में तेल अवीव की सुरक्षा को एक अवैध किले के तौर पर बनाए रखने के बंदोबस्त हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दरअसल जितनी देर बाइडन तेल अवीव में रहेंगे उस दौरान हमास का कोई भी रॉकेट हमला इस इलाके में ना हो सके, ये कोशिश इजराइल की भी है और अमेरिका की भी। इसीलिए अमेरिका ने भी अपना सुरक्षा बंदोबस्त इस इलाके में बढ़ा रखा है। बाइडेन का इजराइल दौरा ईरान और हमास के लिए बहुत बड़ा संकेत होगा। अमेरिका ने अपनी तरफ से इजराइल के आसपास जिस तरह से सुरक्षा घेरा बढ़ाया है, उससे ये संदेश हमास को जाएगा कि वो इजराइल के बंधकों को जल्द से जल्द रिहा कर दें और घुटने टेक दें। बाइडेन के जाने के बाद उनके खिलाफ बड़ा हमला शुरू होगा। वहीं ईरान के लिए ये संदेश होगा कि अगर उसने इजराइल हमास की लड़ाई में एंट्री की तो उसके खिलाफ अमेरिका मोर्चा खोल देगा। बाइडेन के दौरे को देखते हुए गाजा में इजराइल के जमीनी युद्ध में भी देर होने की संभावना है, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहेगा कि बाइडेन के रहते गाजा से कोई हमला तेल अवीव में हो। हालांकि इजराइल की ओर से आधिकारिक बयान ये भी आया है कि बाइडेन के दौरे की वजह से उसके ग्राउंड ऑपरेशन में कोई देरी नहीं होगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। इजराइल बार बार ये कह रहा है कि वो गाजा पर जमीनी युद्ध हमास को जड़ से मिटाने के लिए करना चाहता है। हमास को जड़ से मिटाने के लिए उसके दिमाग को खत्म करना होगा। ये दिमाग है हमास के टॉप 5 लीडर जो इजराइल के अगले शिकार बनने वाले हैं। कौन है ये, इनकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहला नाम इनमें इस्माइल हानिये का है। ये हमास का अंतरराष्ट्रीय चेहरा है, हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख है। ये अभी गाजा में नहीं है, कतर में मौजूद है। इजराइल की कोशिश होगी कि इसे कोवर्ट ऑपरेशन में मार गिराए। इसके अलावा दूसरा नाम है याह्या सिनवार का। ये गाजा में हमास का नेता है और बेहद खूंखार है। 7 अक्टूबर की आतंकी प्लानिंग में शामिल रहा है। इसके गाजा पट्टी में होने का भी दावा किया जा रहा है। तीसरा लीडर है मोहम्मद दीफ। ये बरसों से इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। हमास के सैन्य ब्रिगेड का प्रमुख है और आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड भी। साथ ही एक और बड़ा चेहरा, एक और बड़ा लीडर जो इजराइल के निशाने पर है, वो है अब्दुल्ला बरगूती। हमास का आतंकी इंजीनियर है ये। इसके पास विस्फोटक तैयार करने की क्षमता है। बरगूती को प्रिंस ऑफ शैडो के नाम से भी जाना जाता है। ये कई इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार है। और अब बात करते हैं मारवान इस्सा की। हमास की सेना का ये डिप्टी कमांडर है। मारवान इस्सा को मोहम्मद दीफ का दाहिना हाथ माना जाता है और 7 अक्टूबर को आतंकी हमले की योजना बनाने में भी ये शामिल रहा है। हमास पिछले 11 दिन से अपने खूंखार आतंकियों के दम पर इजराइल को झुकाना चाहता था, लेकिन अब उसके सुर बदलते दिख रहे हैं। हमास के 6 से ज्यादा बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं। गाजा पट्टी कब्रिस्तान बनता जा रहा है। इस बीच हमास ने कई ऐसे वीडियो और बयान जारी किए हैं जिससे उसकी एक अलग तस्वीर सामने आती दिख रही है। कभी वो किसी बंधक की मरहम पट्टी करते दिख रहे हैं तो कभी उनको अपना मेहमान बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमास का दिल बदल रहा है या अपने खात्मे का डर सता रहा है। हमास बंधकों का हमदर्द कैसे? हमास का दिल बदल गया या हमास डर गया? हमास से जुड़ी इन 2 तस्वीरों को आप देखकर हैरान रह जाएंगे जब आप जानेंगे कि आतंकी हमले करने वाले हमास के खूंखार आतंकी अब बंधक बनाए गए लोगों की तीमारदारी में लगे हुए हैं, उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। इस तस्वीर में एक 21 साल की लड़की जख्मी हालत में है और अपना इलाज करवा रही है। 7 अक्टूबर की सुबह इसे उसी पार्टी से बंधक बनाकर हमास के आतंकी साथ ले आए थे, जहां पर उन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाली आतंकी घटना को अंजाम दिया था। हमास ने खुद अब इस लड़की का वीडियो जारी किया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि उसके दिल में रहम है।
हैरानी की बात यह है कि हमास ने खुद इस वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में हमास का आतंकी दूर दूर तक नहीं दिखता, जबकि हमास के आतंकियों ने ऐसे बच्चों को भी अपनी गोद में लिया हुआ था जिनके माँ बाप को खुद उन्होंने ही मार डाला था। इस बीच हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि बंधक बनाए गए लोग उनके मेहमान हैं। हमास की अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैद ने बयान में कहा है कि बंधक बनाए गए लोगों की संख्या 200 से 250 के बीच है, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ छिड़ी जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं। दूसरी ओर मिया शेम की मां के मुताबिक वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उन्हें डर है कि हमास के आतंकियों के बीच उनकी बेटी बिल्कुल सहज नहीं है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. And I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. उन्हें अपनी बेटी की जान की चिंता भी है। साफ है हमास का हृदय परिवर्तन होता दिख रहा है, लेकिन इसकी सही वजह को जानना अभी मुश्किल है। ये वीडियो जो है फोर्स वीडियोस होते हैं। अगर आपको याद होगा जब अभिनंदन को पकड़ा था तो अभिनंदन को भी पाकिस्तान ने वीडियो में दिखाया था। उस समय अभिनंदन ने साफ तौर पे कहा था कि मेरे को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन जब वास्तव में इधर आए तो पता लगा कि उसको वाटर टॉर्चर भी किया गया था, काफ़ी उसके साथ बर्बरता की गई थी, लेकिन उस समय उसका जिक्र नहीं कर सकते। दरअसल आईडीएफ ने बीते 24 घंटे में गाजा पट्टी के इलाके में आतंकवादी संगठन हमास के 200 से ज्यादा सैन्य बुनियादी ढांचों पर हमला बोला है, जबकि हमास के कई बड़े कमांडर पहले ही ढेर हो चुके हैं। गाजा में हमास के समर्थकों और वहां रह रहे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ा है। यहाँ लोगों के पास बच्चों को खिलाने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। गाजा के लोग नरक की जिंदगी भोगने को मजबूर हैं। مش عنا ولا غاز ولا ميه، ارحمونا يا عالم، ارحمونا مشان الله، مشان الله، وين العالم؟ وين العالم؟ تعالوا شوفوا الخبز। इजराइल की सेना हमास के ठिकानों, बंकरों को बारूद और बम मार मार कर मिट्टी में बदल रही है। ऐसे में साफ है कि हमास के हौसले कमजोर किसी भी वक्त पड़ सकते हैं। गाजा पट्टी के हालात बद से बदतर हो चले हैं। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजा में बम बारूद की गूंज, निर्दोषों की मौत, भीषण युद्ध और विश्व युद्ध जैसे खतरे, इन सब का जिम्मेदार अब तक हमास के आतंकियों को बताया जा रहा है। लेकिन हमास इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की पटकथा क्या पहले ही लिखी गई? क्या ईरान, अमेरिका समेत दूसरे देशों ने भी इस युद्ध को हवा देने में अहम भूमिका निभाई है? ब्रिटेन, तुर्की इस युद्ध पर मंथन कर रहे हैं, तो पुतिन भी चीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गाजा युद्ध में कौन खलनायक? कौन है शांति दूत? ग्यारह दिन में दुनिया हमास के आतंक और गाजा जंग का गवाह बनी हुई है। हमास के आतंकियों, इजराइल के सैनिकों के अलावा निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हमास की कोशिश इजराइल से बदला लेने की है, तो इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करने पर आमादा है। लेकिन इस बीच दुनिया के वो देश भी हैं जो गाजा जंग में जुबानी जंग का स्वाद लेते दिख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई हो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, या फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, या फिर तुर्की जैसे देश, दुनिया के शक्तिशाली देशों के बयान पल पल गाजा युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं। कुछ देश शांति दूत की भूमिका निभा रहे हैं, तो कुछ देश युद्ध को और हवा देने का काम कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका को ही चेतावनी देते हुए युद्ध का जिम्मेदार माना है।
اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره. हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान और हिजबुल्ला को भारी कीमत चुकाने की धमकी दे रहे हैं। היעד שלנו הוא ניצחון. ניצחון מוחץ על החמאס, מיטוט שלטונו והסרת האיום שלו על מדינת ישראל אחת ולתמיד. התנאים לניצחון: אחדות ונחישות. העם מאוחד, הצבא מאוחד והנהגת המדינה מאוחדת. रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल हमास से संघर्ष विराम की अपील की है। साथ ही अमेरिका को इस जंग का जिम्मेदार माना है। खास बात यह है कि बाइडेन के इजराइल पहुंचने की खबर भी रूस की मीडिया ने गलत दी। हालांकि बाइडेन बुधवार को इजराइल के दौरे पर होंगे। अमेरिका ने अपने मरीन सैनिकों को इजराइल भेजा है तो पेंटागन को सैन्य तैयारी के लिए कहा है। जाहिर है बाइडेन के इजराइल दौरे के दौरान किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका तैयार रहेगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको ने भी माना है कि इस युद्ध का जिम्मेदार ईरान है। खास बात यह भी है कि व्लादिमीर पुतिन की आंख की किरकिरी बने जो बाइडेन को जवाब देने के लिए पुतिन भी चीन के दौरे पर निकले हुए हैं। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ईरान और हिजबुल्ला को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान और हिजबुल्ला मिडिल ईस्ट के संघर्ष में हस्तक्षेप न करें। गाजा जंग में यूएन के 17 वर्कर्स की मौत हो चुकी है। इजराइल में 1400 लोगों की जान गई है जबकि 3800 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं गाजा में 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी तुर्की के राष्ट्रपति से बात की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। सवाल यह है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और रूस से लेकर चीन तक ये सारे देश सच में युद्ध को रोकने के लिए किसी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सभी अपना अपना हित देख रहे हैं। गाजा युद्ध का जिम्मेदार कौन है ये तो हिस्टोरियंस बताएंगे, क्योंकि इस लड़ाई जब खत्म होगी इसके ऊपर बड़े सालों तक रिसर्च चलेगी कि वास्तव में इस युद्ध का जिम्मेदार कौन था। 70 साल से इजराइल जो है बहुत गलत तरीके से पैलेस्टीनियन ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्लेसेस के ऊपर कब्जा कर रहा है, उनके रॉक डोम को तोड़ना चाहता है। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है अल-मस्का मॉस्क, वहाँ पे कम्प्लीटली अपना दबदबा बनाना चाहता है। من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق للاعتبارات الأمنية والميدانية نتيجة الاستهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئيا दुनिया भर के नेताओं के इन बयानों पर हमास के आतंकियों की भी नजर है। साफ है हमास हार मानने को तैयार नहीं, जबकि पिछले 11 दिनों से दुनिया काफी हद तक दो खेमों में बंट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमास के आतंकियों के साथ आतंकी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति मोहम्मद सफदर पर भी हमास का भूत सवार है। पाकिस्तान पहले ही ये स्वीकार कर चुका है कि उनकी फौज ने हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग दी है। इसीलिए अब हमास की मदद के लिए पाकिस्तान की सेना को भेजने की भी मांग उठने लगी है। पाकिस्तान के आतंक प्रेम पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान पर हमास का भूत सवार। पाकिस्तान के नेता हो या जनता, हर कोई आतंकवादियों का खुलकर समर्थन कर रहा है। हमास प्रेम में आयोजित ऐसी ही एक रैली में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद और पीएमएल नेता मरियम नवाज के पति मोहम्मद सफदर ने खुले मन से एक बार फिर जिहादी जहर उगला। मोहम्मद सफदर पाकिस्तानी फौज का रिटायर्ड कैप्टन है। सफदर को इजराइल में हमास की हैवानियत नहीं दिखाई दी, मगर जब इजराइल की जवाबी कार्रवाई हो रही है तो मरियम के शौहर ने उसमें मजहबी एंगल जरूर तलाश लिया। पेशावर में आयोजित इस रैली में मोहम्मद सफदर ने आतंकवादियों का समर्थन किया। उसमें हमास के 2 नेता भी मौजूद थे। इसी दौरान सफदर ने हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमलों को लेकर सवाल खड़े किए और ये भी दावा किया कि पाकिस्तान का परमाणु बम केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए।
पाकिस्तान के आतंक प्रेम की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। पूरे पाकिस्तान में हमास का हिमायती बनने की होड़ सी मच गई है। शहबाज सरकार के सहयोगी रहे जमीयत उलमा इस्लाम पार्टी के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने तो हमास के समर्थन में गाजा जाकर जंग लड़ने तक का ऐलान कर दिया, जबकि कुछ लोग हमास की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना को भेजने की वकालत तक कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की हमास के साथ हमदर्दी का एक और सबूत ये है कि पाकिस्तान के राजनेता सीधे हमास के सरगना से फोन पर बात करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकिस्तान के नाम से जानती है और इजराइल में हमास के जिन आतंकियों ने हैवानियत की हदें पार की, आशंका है उन्हें भी पाकिस्तान की सेना नहीं ट्रेनिंग दी हो, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने 2 साल पहले ही पाकिस्तानी फौज और हमास के आतंकियों के बीच कनेक्शन का खुलासा किया था। पाकिस्तान की फौज हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग देती आई है। पाकिस्तानी जनता से लेकर वहां के नेता तक आतंकियों के समर्थन में सड़कों पर उतर चुके हैं। कराची समेत कई शहरों में पाकिस्तान के राजनीतिक दल और कट्टर धार्मिक संगठन हमास के साथ एकजुटता दिखाने में जुटे हैं। पाकिस्तान के आतंकियों से हमदर्दी हमेशा से रही है और हर बार की तरह इस बार भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए कोई भी पाकिस्तान के रुख से हैरान नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जिस जिहादी सोच में जी रही है, यही जिहादी सोच उस मुल्क की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि हमास के खात्मे के साथ ही वो थमेंगे। उनकी इस इच्छा शक्ति के पीछे एक खास नाम है, जोनाथन नेतन्याहू, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई, जिन्होंने अपनी बहादुरी और बलिदान के दम पर 1976 में 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान आतंकवादियों से बचाई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमास के आतंकियों का सफाया करने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जंग कितनी लंबी ले जानी पड़ेगी? इजरायली नागरिकों को हमास के आतंकियों से कैसे छुड़ाया जाएगा? इन सवालों का जवाब बेंजामिन नेतन्याहू के पास ही है। नेतन्याहू को अब अपने उस बड़े भाई की बहादुरी से प्रेरणा मिल रही है, जिसने आतंकियों के चंगुल से 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान बचाई थी। बेंजामिन नेतन्याहू हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और इस उनके लक्ष्य के पीछे उनको सबसे बड़ी ताकत अपने उस भाई से मिलती है, जिसने 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत युगांडा की राजधानी से बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाया था। जोनाथन ने अपनी जान दी थी और इजरायली नागरिकों को सकुशल वापस अपने देश लाया था। इसके साथ ही उस रात करीब 100 लोगों के दस्तों ने जो 100 फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाकर कारनामा दिखाया था, उसकी मिसाल आज भी पूरी दुनिया में दी जाती है। खास बात यह भी है कि अमेरिका के बयान और कई मुस्लिम देशों के फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होने के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनौती और बढ़ गई है। इसलिए अब उन्हें शहीद हुए भाई जोनाथन बेंजामिन का साहस याद आ रहा है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को शक्तिशाली बनाने में उनके भाई जोनाथन का भी बड़ा रोल रहा है। खुद नेतन्याहू भी अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जोनाथन नेतन्याहू ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान युगांडा की राजधानी एंथेबे में बंधक बनाए गए इजरायली यात्रियों को छुड़ाया था। रात 11 बजे एयर फ्रांस के एयरबस A300 V4203 तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। उस प्लेन में 246 यात्रियों समेत कुल 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। ज्यादातर यात्री यहूदी और इजरायली नागरिक थे। साल 1976 में करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद तेल अवीव से प्लेन एथेंस पहुंचा। यहां से प्लेन में 58 नए यात्री सवार होते हैं। इनमें से 4 आतंकवादी भी प्लेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। 2 आतंकी फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट के और 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी सेल से जुड़े हुए थे। यहाँ से विमान अफ्रीकी देश युगांडा उतार दिया जाता है। यहाँ का तानाशाह हुनान ईदी अमीन आतंकवादियों का समर्थक था। इन नागरिकों को आतंकियों से छुड़ाने वाले कमांडो में बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई जोनाथन नेतन्याहू भी शामिल थे। 28 जून 1976 बंधक बनाए गए सभी लोगों को युगांडा एयरपोर्ट के ट्रांजिट हॉल ले जाया जाता है। आतंकवादी अपने कुल 53 आतंकवादी साथियों को छोड़ने की मांग कर रहे थे। इजरायल सरकार के पास 48 घंटे का वक्त था। 30 जून 1976 एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा पर 48 बंधकों को छोड़ दिया जाता है। इजरायल की सरकार के लिए यह वक्त मुश्किल था। आतंकियों को किसी तरह से लोगों को मारने से रोकने में कामयाबी मिलती जा रही थी। इस बीच 3 जुलाई 1976 इजरायल बंधकों की रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी होती है।
3 जुलाई की रात इजराइल के 4 विमान सीक्रेट मिशन के तहत एंटबी एयरपोर्ट पर धावा बोल देते हैं। इस एक्शन में सभी आतंकी मारे जाते हैं, बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया जाता है, जबकि युगांडा की सेना के भी 48 जवान मारे जाते हैं। 53 मिनट की इस ऑपरेशन में इजराइल का एक कमांडो भी मारा गया, जिसका नाम था जोनाथन नेतन्याहू। जोनाथन नेतन्याहू की शहादत को आज भी पूरा इजराइल सलाम करता है। बेंजामिन नेतन्याहू भी कुछ इसी बात से प्रेरित होकर हमास के कब्जे में आए इजरायली नागरिकों को छुड़ाना चाहते हैं। साथ ही हमास के आतंकी हमले के बाद उसे हमेशा के लिए धरती से मिटाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।